योग निद्रा सीखनी चाहिए। लेटे लेटे आप अपने आप को तनाव मुक्त कैसे करते हैं। सिर से लेकर पांव तक आपके शरीर के एक एक अंग में बैठे हुए सभी तरह के तनाव को धीरे 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 करके आप इतना शांत कर दें, बाहर निकाल दें सारा तनाव। आप इतना रिलैक्स हो जाएं, इतने विश्राम में, विश्रांति की स्थिति में आ जाएं कि आपको लगे बस इसी स्थिति में मैं रहूं, अब कहीं हिलने डुलने की भी इच्छा नहीं। उस स्थिति में आप अपने आप को लाइए और वहां लाकर आप, जिसे हम कहेंगे एक अल्फा स्टेट में आप अपने को ले आए। मस्तिष्क की जो 4 तरह की मुख्य तरंगे मानी जाती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा, उनमें से आप अल्फा स्टेट में अपने को उस मनोदशा में ले आइए जब आप ताजी महसूस करें, ताजगी महसूस करें, लेकिन शांति भी अनुभव करें। ऊर्जा अंदर है लेकिन शांत है। बस उस स्थिति में आपके अंदर से स्वाभाविक रूप से मुस्कुराहट निकलेगी। इस माइंड स्टेट में पहुंचने के बाद, इस मनोदशा में पहुंचने के बाद आप गुनगुनाएंगे, आपकी बात में मधुरता आ जाएगी। आप कोई काम करने बैठेंगे तो सबसे पहले उसकी बहुत अच्छे से योजना बनाओगे, फिर प्लान करके काम में लगोगे, क्योंकि आपका मानसिक रूप जो है वो उस समय उस अवस्था में पहुंच गया जहां से आपकी ऊर्जा सही दिशा में काम करती है। इसलिए सबको इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना चाहिए। हर आदमी के लिए जरूरी है। और ध्यान रख लीजिए कि पूरे दुनिया भर के देशों में इस पर बहुत काम हो रहा है, क्योंकि सबको शांति की और चैन की आवश्यकता है। हर आदमी को चाहिए कि मेरे मन में शांति रहे, मैं चैन से सो सकूं, चैन से सोऊं और आनंद लेते हुए खुशियों में ताजगी से भरपूर होकर जागूं और सारा दिन प्रेम पूर्ण रह सकूं। भले ही मेरे पास घर में चीजें थोड़ी हों, मुझे बहुत बड़ा घर नहीं, छोटा चाहिए, लेकिन जितना है वो सुख सुकून चैन देने वाला हो। लोग कहते हैं ना कि मेरे घर के लोग मुझे समझें, मेरे दिल की गहराई तक जाकर पहचाने कि मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, बुरा नहीं करता, मैं अपनों को बहुत चाहता हूँ। लेकिन ये क्यों होता है कि इतनी गलत फहमियां हो जाती हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे जीने के ढंग में कमी आ गई। देखिए, राम जी की गाथा हम लोग सुनते हैं ना, तो राम जी का पूरा जीवन गाथा जो है अपने आप में उपदेश है। उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीने का ढंग क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। 14 वर्षों तक राम जी अयोध्या से दूर रहे, 14 वर्ष बाद लौटे, लेकिन वो वन का वातावरण कितना खतरनाक होता है, जहां कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन वहां भी प्यार से कोई रहे और इस तरह से रहे कि एक एक क्षण उनके जीवन का आनंदमय हो। तो 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रही। एक, सब एक दूसरे को समझते हैं। दूसरी बात, एक दूसरे का मान रखते हैं। तीसरी बात, मधुरता है, सैक्रिफाइस भी है, त्याग भी करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन किसी भी हरकत से किसी को अपमानित नहीं होने देते। मजाक होती है। राम जी
चरण छूने के लिए लक्ष्मण जी पहुंचे प्रभात में, तो पहले राम जी के चरण छुए, फिर सीता जी के। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं या इनके? समझा गया कि छोटे के साथ मजाक की जा रही है, छेड़ा जाता है घरों में, छोटे के साथ में थोड़ा हंस लेते हैं लोग। तो क्या बोले लक्ष्मण, चरण तो आपके सुंदर हैं, लेकिन ये चरण तभी तक सुंदर हैं जब ये वाले चरण हैं। राम जी के चरणों के कारण ही आपके चरणों की शोभा है। अब राम जी मुस्कुराए और सीता जी की तरफ देखा। लक्ष्मण भी समझ गए कि मामला दूसरा है। तब राम जी की तरफ देखकर क्या कहा उन्होंने, आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आपका आचरण बहुत सुंदर है, इसी के कारण आपके चरणों की शोभा है और वो पूजनीय है। कहा गया इस तरह से कि जैसे हंसने हंसाने के लिए, खुशी बनाने के लिए। लेकिन बड़ी बात क्या है, मान रखना, हंसने में भी मान रखना। घर में अगर मान रख लिया जाए ना, बड़ी बात होती है। मुझे ध्यान है, मैं कभी कभी वो उदाहरण सुना दिया करता हूं। पंजाब से ही एक सज्जन थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, वहाँ से बंटवारा होने के बाद वो सज्जन हिंदुस्तान में आए और दिल्ली में ही वो रहते थे। मैं छोटा था तो वो मेरे पास बैठते थे और सिख पंथ के इतिहास के बारे में, लाला लक्ष्मीदास नाम था उनका, उनको बहुत जानकारी थी। तो हम लोग बैठते थे आपस में और सुखमणि साहब से लेकर जपजी साहब, शब्द वाणी, सब पर विचार विमर्श होता था। इतिहास उनको बहुत अच्छे से जानकारी थी। मैं अपनी बातें उनको सुनाता था, वो अपना सुनाते थे। मैं कुछ बोलता था तो वो नोट करते थे, वो कुछ बोलते थे तो मैं नोट करता था। एक दिन वो आए, आके मुझे बोले, नाम नहीं लेते थे, वो कहते थे, राजा आज जो है ना, आज मैं बहुत दुखी हूं। क्या हुआ? बोले आप यहां थे नहीं, महीना बीत गया, मेरी पत्नी नहीं रही। उनकी आयु थी लगभग 83 साल की उस समय जब उनकी पत्नी मरी, और उनकी पत्नी 80 साल के लगभग की थी। वो मेरे से बोले कि बिरादरी वाले सब लोग, सभा सोसाइटी वाले, सब ने श्रद्धांजलि दी, बड़ी बड़ी 3 सभाएं हो गई। मेरे मन को शांति नहीं। आप कुछ उनके लिए बोलो, कुछ मेरे लिए बोलो, मुझे समझाओ। आंख में आंसू थे, मैं उनको कुछ समझा रहा था। आखिर में मुझे लगा कि मैं इनको समझाऊं तो बात नहीं बनेगी, तो मैंने उनसे कहा कि एक बात बताओ, आप दोनों कभी लड़ते भी थे? पति पत्नी में लड़ाई होती थी? बोले हाँ, लड़ाई भी होती थी। मैंने कहा वो आपका बहुत ध्यान रखती थी? बोले हाँ, मेरा बहुत ध्यान रखती थी। और फिर उन्होंने बताया कि मैं कभी कभी कहीं जाता था, किसी सभा सोसाइटी में मुझे बुला लेते थे लोग, तो रात में लेट हो जाता था। तो जनवरी की रात, 22 जनवरी को कोहरा पड़ा हुआ, और मैं रात में
जहाँ गया था वहाँ से वापस लौट रहा था कि मेरी पत्नी से ठीक से चला नहीं जाता था। हम सेकंड फ्लोर पर रहते थे, नीचे हमारे बच्चे। कि जब मैं आया तो मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ चौकीदार बैठता है, गार्ड, वो वहाँ बैठी हुई है कंबल ओढ़ के। मैंने जैसे दरवाजा खटखटाया, मैंने बैल भी नहीं बजाई। बैल बजाऊंगा तो बच्चे ना जाग जाएं। चौकीदार भी सोया हुआ था लेकिन वो नहीं, और उसने एकदम चौकीदार को जगाया, जगाकर दरवाजा खुलवाया। और मैं उससे बोला कि तू नीचे उतर आई। बोले जी मुझे लग रहा था बहुत ठंड का मौसम है, कोहरा छाया हुआ चारों तरफ, कई चौकीदार सोया ना रह जाए, और ये लोग कभी कभी शराब पी के सो जाते हैं, और अब ठंड में बाहर ना बैठे रह जाएं और भटकते ना रह जाएं, बीमार ना हो जाएं, इसलिए मैं नीचे चली आई। तो मैंने उससे कहा कि तू बीमार हो जाती। बोले मेरा क्या, जरूरी तो कीमती तो आप हो ना, आपको ठीक रहना चाहिए। और वो उनकी बात बताते बताते रोए बेचारे बार बार। बहुत सारी बातें बताएं, वो ऐसे करती थी, वो ऐसे करती थी। मैंने कहा वो कितनी पढ़ी लिखी थी? बोले वो अनपढ़ थी। कि मैं उससे कहता था तुझे इतनी अच्छी बातें याद कैसे हैं? बोले मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मेरी माँ जैसे रहती थी ना, मेरी माँ ने जैसे घर में किया, जैसे वो जीती थी, बस वैसा ही मैं भी जीने लग गई, वैसे मैं रहने लग गई। क्योंकि ये तो हमारे घर की परंपरा चली आ रही है। उसने जिस दिन शादी हुई थी और उसके बाद जब विदाई हुई थी, तो उस समय मुझे बैठ के कहा था, देख बेटी, तेरी सारी दुनिया तेरे पति है, इनका ख्याल रखना, इन्हें संभाले रखना बहुत जरूरी है। और देख, करवा चौथ के दिन ही सारे फर्ज पूरे नहीं होते हैं। तेरे लिए तो हर दिन करवा चौथ है। तेरा हर व्यवहार तेरे पति की उम्र बढ़ाने वाला हो, उसको दिल दुखाने वाला नहीं होना चाहिए। कि मैं उससे कहता था कि तू मेरे ऊपर हर पल कर्जा चढ़ाती है, इतनी अच्छी क्यों है? तो जब वो सारी बातें बता रहे थे तो मैंने कहा कि लड़ाई होती थी कभी कभी? बोले हाँ होती थी। मैंने कहा मायके जाने की बात करती थी? बोले हाँ हाँ कभी भी करती थी। मैंने कहा आखिरी लड़ाई कब हुई? बोले ऐसे 5 साल पहले। मैंने कहा इतनी उम्र में पहुंचने के बाद भी लड़ लेते थे आप लोग? बोले एक दिन तो हम इतने लड़े, इतने लड़े। उसने मेरे से कहा कि अब मायके जा रही हूं। अब सोचिए कि आज उसकी एज 80 साल की समझिए, और 5 साल पहले वो 75 साल की, और वो उसके मायके वाले अमृतसर में, और वो अपने भाइयों में सबसे छोटी थी। तो इससे पता लगता है कि घर में अब भाई भी नहीं है, माता पिता तो है ही नहीं, और रिलेशन वाले भी, भाई भतीजे वो लोग हैं, आना जाना भी नहीं होता, मिलना जुलना भी नहीं होता। अब उसने मेरे से कहा मैं तो मायके जा रही हूं, और मुझे भी पता है इसने जाना कहीं नहीं है। और मैंने कह दिया जाओ। अब उसने अपना बैग तैयार किया और बोले सच में जा रही हूं? तो मैंने भी कह दिया ठीक है, सच में जाओ। गुस्सा था। उसने बैग अपना रखा और घसीटते हुए लेकर चलने लगी, और जैसे ही कमरा पार करके बालकनी में आ गई, पीछे मुड़ के कहती रोकोगे नहीं? मैं सच में नाराज हूं कि मैं पीछे पीछे गया और जाके उसके हाथ से बैग पकड़ा और कहा इतना नाराज मत हुआ कर, मैं तो आज डर ही गया था कि कहीं तो चल ही ना जाए। तो उसने हाथ पकड़ कर कहा जैसे आज मेरा मान रखा है ना, मेरा मान रख लेना हमेशा इसी तरह, मेरा मान रखे रखना, क्योंकि मेरी धौंस किस पर चलेगी? सिर्फ तुम ही तो हो जिसको मैं अपनी धौंस भी दिखा देती हूँ।
जिस पर अपना गुस्सा भी दिखा लेती हूँ। और मेरे लिए कौन है, मेरी तो सारी दुनिया आप हो। और इतना कहते ही वो बहुत रोए। बोले ये रिश्ता जो परमात्मा का दिया हुआ है ये इतना कीमती है, अगर आदमी संजो कर रखे, केवल कुछ ही दिनों का आकर्षण नहीं होता। आकर्षण तो आदमी का व्यवहार का होता है कि एक दूसरे के लिए जिए हम, एक दूसरे का ध्यान रखें हम, एक दूसरे में अपनी दुनिया मानकर चले हम, कि जिसको ये आ गया उसके घर में सब कुछ है, बरकत भी वही है, देवताओं की कृपा भी वही है। जरा विचार करके देखिए आप। ऐसे लोग जिनको बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं है लेकिन फिर भी पढ़े लिखों से बहुत आगे हैं, और वो बता रहे हैं कि मेरे पोता पोती तो शादीशुदा हैं, झगड़ा कर लेते हैं, महीनों तक बोलते नहीं एक दूसरे से। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, हम सब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये शांति, ये प्रेम, ये निज रूप है आपका। जैसे जैसे आप धर्म से जुड़ते हैं आपके अंदर का राक्षस वाला रूप खत्म हो जाता है। धर्म आपको राक्षस नहीं होने देता। धर्म आपको आपके अंदर का जो दुष्टता वाला भाव है उसे खत्म करता है, आपकी करुणा जगाता है। इसलिए कहते हैं धर्म के नजदीक होने का मतलब है भगवान के नजदीक होना। भगवान के नजदीक आप होते हैं तो आपकी जिंदगी आसान बनती है। भगवान आपके अंदर ही है, मिलना है तो अंदर ही मिलिए, और वो चला रहा है पूरी सृष्टि को। जब तुम उससे अपने को जोड़ लेते हो तो फिर वो तुम्हारे जीवन रथ का सारथी बन जाता है। जैसे अर्जुन का सारथी बने थे कृष्ण, ऐसे आपकी जिंदगी का सारथी आपके भगवान बन जाएंगे। अपने आप को भगवान से जोड़िए, और जब आप वहां से जोड़ बैठे तो फिर अंदर आवाज आती है। वो आवाज आने लग जाती है जो आपको रोक रही होती है कि नहीं बहुत बोल दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बोला करो, इतना गुस्सा कर लिया यहां तक ठीक है, इससे ज्यादा मत करना, इतना लालच ठीक था, इससे ज्यादा आगे जाना गलत है। क्योंकि जहां भी हम अति कर जाते हैं बस वहीं विनाश की तरफ चले जाते हैं। इसलिए धर्म है और जीवन में धर्म गुरु है, और जीवन के अंदर अध्यात्म पूरा है, आपके नियम पूरे हैं, तो इसका मतलब है आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन के रथ को हाँकने वाला परमात्मा है, और जब वो हाँकने वाला बनता है, वो चलाने वाला बन जाता है, तो फिर आपकी जिंदगी में जैसे अर्जुन को सफलता मिली थी, विजय मिली, समृद्धि मिली, सब कुछ मिला, वैसे आपकी जिंदगी में भी सब कुछ आता है। तब आपके जीवन में पूरी खुशियां आती हैं। तो इस पर जरूर विचार कीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन और कृष्ण पूजन। दिनांक 26 अगस्त 2024, समय रात्रि 9:30 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है।
दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।